अरे अरे जब मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों। मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों, और जब लूटनी ही है इज्जत मेरी तो बचाने का दावा भी क्यों। मैं अपना परिचय कुछ ऐसे देती हूँ कि वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, वैसे तो उनसे शिकायतों के मसले बहुत हैं, और मेरे ये बाल संवारने से उलझते बहुत हैं। शुक्रिया, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है मेघा, तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी कविता का शीर्षक है मानवता। तो शुरू करती हूँ। और कि वो एक रोज की बात थी और सर्द हवाओं से लिपटी बरसात थी। मैं पास की एक दुकान पर जा रही थी। उफ, कितना कीचड़ है, ये खुद में बड़बड़ा रही थी। नुक्कड़ पर पड़े कूड़े के ढेर से आती बू ने मुझे खूब सताया, और इस कारण मेरा ध्यान भी उस पर चला गया। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, वो कोई लड़की नहीं थी। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, वो कोई लड़की नहीं थी। यदि वो कोई लड़की होती तो रो और बिलख रही होती। दरअसल उस ढेर पर पड़ी एक लाश थी। जी हाँ, वो एक लाश थी, किसी की लुटी इज्जत और किसी की दरिंदगी का परिणाम थी। जी हाँ, वो मानवता की लाश थी, किसी लड़की के साथ हुआ एक बेहद दर्दनाक परिहास थी। वो किसी के दरिंदगी से नोचे हुए अंगों की तो किसी की कटी जिह्वा की कहानी थी। वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की अमानत थी। वो किसी की घिनौनी करतूत की सच्चाई थी। और मालूम है कि उस दिन मैंने यूं ही मानवता को कूड़े में पड़े देखा। मैंने उस दिन मानवता को यूं ही कूड़े में पड़े देखा, शान से चलती मानवता को यूं ही सड़ते देखा। मैंने उस दिन उसी मानवता को चुपचाप सब कुछ सहते देखा। उसके जिस्म को ही नहीं बल्कि उसके बिखरे स्वाभिमान को जमीन पर पड़े देखा। जो छलनी हो गई थी इज्जत उसकी, उसी इज्जत को भी मैंने अब सरेआम निर्वस्त्र पड़े देखा। शुक्रिया। मैंने उस दिन उसको मौत से भी बदतर मृत पड़े देखा, क्योंकि वो कुछ कह सके उसके पास जुबान नहीं थी। वो कुछ कह सके उसके पास जुबान नहीं थी, वो कुछ कर सके उसमें जान बची ही कहाँ थी। तो अब वो मर तो गई है, तो उसके जो प्रश्न, वो कह तो सकती नहीं है, लेकिन उसके प्रश्नों को मैंने कविता का रूप दिया है। तो हाँ ठहरो दोस्तों, अभी मेरे कुछ प्रश्न बाकी हैं। उन इज्जत के ठेकेदारों से जवाब मांगना अभी बाकी है। वो जो बड़े बड़े से लोग हैं, जिन्हें नेता अभिनेता कहते हम लोग हैं। हाँ, वही लोग जो लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास करते हैं। मिले लड़कियों को उनका हर एक हक इस बात पर तब्दीश भी कराते हैं। जबरन जिस्म नोचते इस बात की कोई सुनवाई ही नहीं कराते हैं। मगर जब लूट लेते आबरू किसी लड़की की तो पैसे ठूस कर मुंह भी बंद कराते हैं। और बलात्कारी ना कहो, नहीं बलात्कारी ना कहो, वो खुद को राजनेता कहलवाते हैं। उठा न ले कोई आवाज़ अपनी, कुछ ऐसा ही वो जाल भी बिछाते हैं। बताकर चरित्रहीन उस लड़की को खुद को पाक बताते हैं। और यही लोग फिर इज्जत बचाने का दावा भी कराते हैं। शुक्रिया। एक आखिरी प्रश्न जो उसका रहता है वो कुछ इस प्रकार है कि अरे जब मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों। मारना ही है मुझे तो बचाने का दिखावा क्यों, और जब लूटनी ही है इज्जत मेरी तो बचाने का दावा भी क्यों। तुम नामुरादों को मुझसे था बैर क्यों, बिन मकसद मुझे नीलाम भी कर दिया क्यों।
और मेरे साथ हैवानों सा ये बर्ताव क्यों, ना मर्दो तुमने मानवता को शर्मसार करा क्यों। मेरी माँ से मुझे अलग करा क्यों, जिस औरत से जनते हो तुम उस औरत को लेकर ऐसी घृणित भावनाएं क्यों। आखिर अपनी हवस का शिकार किसी आज़ाद चिड़िया को बनाना ही क्यों। कि कैसे कह दूं कि मुझे कुछ हिस्से में नहीं मिला, कैसे कह दूं कि मुझे कुछ हिस्से में नहीं मिला। जनाब, सबक कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती। शुक्रिया।